Good morning, students. Today, in your EVS class, we read page number 17, 18, and 19 and do exercise of chapter number 2, main parts of our body. पेज नंबर 14, 15 एंड 16 हमने लास्ट क्लास में रीड किया था। आज इस चैप्टर को कंप्लीट रीड भी करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी हम फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते रीड करना। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। जो हमारी ये समझने में हेल्प करते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। दे आर गिवन बिलो। जो नीचे दिए जा रहे हैं उनके बारे में एक्सप्लेन डिटेल से किया जा रहा है। नंबर 1, द नोज, सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल करने की सेंस। नोज से क्या कर सकते हैं हम? स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। वी हैव ए नोज विद 2 नोस्ट्रिल्स। हमारे पास एक नोज है जिसमें 2 नोस्ट्रिल्स यानी 2 नासिका, 2 पार्ट है जिसके। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हम अपना सांस किसके थ्रू लेते हैं? नोज के साथ थ्रू लेते हैं। वी आल्सो स्मेल विद आवर नोज। हम अपने नोज से स्मेल भी कर सकते हैं यानी सूंघ भी सकते हैं। द नोज लेट अस नो द फ्रेग्रेंस ऑफ ए फ्लावर और द बैड स्मेल ऑफ ए बर्निंग इलेक्ट्रिक वायर। नोज हमें किसी सुंदर फूल की फ्रेगरेंस यानी खुशबू से भी वाकिफ़ करवाता है, और अगर बदबू आ रही है जैसे कि मान लो वायर जल रहा है उससे भी आपको इलेक्ट्रिक वायर है कोई, वो जल गया है, कोई दूध वूध निकल रहा है, जो भी हो रहा है, स्मेल जो आएगी उसको वो उसको भी बता देता है। When we suffer from cold, our sense of smell does not work. जब हम कोल्ड यानी खांसी जुकाम, जब हमें बुखार वगैरह हो जाता है तो अब हमारी जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि ना के बराबर हो जाती है, काम नहीं करती। दिस मेक्स फूड सीम टू बी टेस्टलेस। ये क्या करती है? खाने को टेस्टलेस बना देती है, यानी कि खाने का मन भी नहीं करता और हम खाना अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे हमें। मतलब कि सीधी सी बात ये समझो आप। अब है द टंग, सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट यानी कि स्वाद कैसा है उसका, ये बताएगी कौन? टंग बताती है। विद आवर टंग, सॉरी, वी टेस्ट विद आवर टंग। हम टेस्ट किसके सहारे करते हैं? अपनी टंग के सहारे। द टंग हैज़ डिफरेंट एरियाज विच हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। टंग में भी अलग अलग एरिया होता है जिससे वो हेल्प करती है हमारा डिफरेंट टेस्ट कि कैसा टेस्ट है इसका, खट्टा मीठा नमकीन, जो भी ये टेस्ट है। द टंग आल्सो हेल्प अस टू स्पीक, सिंग और शाउट। टंग हमारी किस में हेल्प करती है? गाना गाने में, सॉरी, बोलने में, गाना गाने में, चिल्लाने में, सभी कार्य में हमारी आवाज़ टंग से होती है, यानी कि टंग नहीं होगी तो हमारी मुंह से आवाज़ ही निकल पाएगी। द टंग इज़ आल्सो कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द नर्वस। यानी कि नसों के सहारे, नर्व्स, नसों के सहारे जो है टंग किससे जुड़ी होती है? हमारी दिमाग से। When we eat something, the nerves carry the message to the brain. जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे नर्व्स जो है मैसेज पहुंचा देती हैं दिमाग तक। द ब्रेन एनालाइज द मैसेज एंड टेल्स द टेस्ट ऑफ द थिंग विच वी ईट। ब्रेन जो होता है वो उसको एनालाइज करता है, देखता परखता है और मैसेज देता है, टेल्स द टेस्ट ऑफ द थिंग, उस चीज़ का टेस्ट बताता है जो हमने खाई है। द टंग एंड ब्रेन हेल्प अस टू फाइंड आउट स्वीट, श्योर, चिल्ली, साल्टी एंड बिटर टेस्ट। जो ये होता है दिमाग, अगर दिमाग, हमारा दिमाग और जो जीभ है यही हमारी हेल्प करती है टेस्ट को पहचानने में, जैसे कि मीठा है, खट्टा है, चिल्ली यानी मिर्च वाला है, साल्टी नमकीन है, या बिटर टेस्ट कड़वा है। नंबर 3 है द ईयर्स, सेंस ऑफ हियरिंग। वी हियर साउंड विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। हम साउंड को किससे, आवाज़ को किसके हेल्प से सुन सकते हैं? ईयर की हेल्प से। दे हेल्प अस टू हियर लाउड नॉइज और एन अलार्म ऑफ
refrain from long distance of soft whisper nearby. हमारा जो कान होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सुनने में हेल्प करते हैं। ये लाउड नॉइज़, तेज़ आवाज़ जैसे कि अलार्म है, तो ट्रेन की जो घंटी है वो बजना, धीरे धीरे कान में विस्पर करना होता है, ये भी जो है ये सब यानी सुनने का मेन कार्य क्या है, कान का सुनने का कार्य। When someone calls us from distance, the sound waves enter our ear and send the signal to our brain through the nerves connected to the brain. जब कोई हमें आवाज़ लगाता है किसी डिस्टेंस से, तो हमारा जो है कान जो है उसको सुनते हैं, सुनते ही वो ईयर उसके ब्रेन के पास पहुंचाते हैं, और वो जो हमें कमांड देता है दिमाग हमारा, फिर तब हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। With these signals they help us to differentiate the sound we hear. ये सिग्नल हमें हेल्प करता है कि हमें क्या करना है उस आवाज़ के साथ, उसके पास जाना है, उससे बातें करनी या नहीं करनी, ये सिग्नल हमारा हेल्प करता है उसमें। When we put a large seashell to our ear, we hear a dull roaring sound. अगर हम अपने कान में एक बड़ी सी शीशैल यानी कि जो रुई नहीं बड़े बड़े सी शीशैल होती हैं, अगर वो हम अपने कान में रख लें तो हमें क्या होगा, डल रोरिंग साउंड यानी कि बहुत ही भद्दी सी रोर की यानी कि गर्जने से की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। इट इज़ नॉट द साउंड ऑफ द सी, ये सी की यानी समुद्र की आवाज़ नहीं है। इट इज़ द इको ऑफ आवर वर्ल्ड मूविंग इन आवर ईयर्स। यह क्या है, हमारे ब्लड का प्रवाह है जो हमारे कानों में भी बह रहा है। हमें भी बहता हुआ थोड़ी ना दिखाई देगा, अगर कुछ कट जाए तो ही तो दिखाई देता खून, वरना सारा शरीर में वो चलता रहता, हमें दिखाई नहीं देता। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स हैव अ वेरी फाइन सेंस ऑफ हियरिंग। डॉग जो होता है, और भी एनिमल्स में सेंस ऑफ हियरिंग अच्छी होती है, लेकिन डॉग में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। आगे है द आइज सेंस ऑफ साइट। आइज सेंस ऑफ साइट, देखने का वो होगा। आवर आइज हेल्प अस टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड और आवर सराउंडिंग्स। आंखें हमारी बाहर की दुनिया और हमारा जो आस पड़ोस है उसको देखने में हमारी हेल्प करती है। आवर आइज सी पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड पास इट टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। हमारी आंखें पिक्चर्स या फिर कोई चीज़ देखती हैं और उसको क्या किसके पास भेज देती हैं, वो दिमाग के पास, नर्व सिस्टम के थ्रू। With our eyes we can see, shaped and color, judge distance and read. हम अपनी आँखों के सहायता से कोई भी शेप, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये ऐसे शेप, कलर, डिस्टेंस को जज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दे क्लोज व्हेन वी आर स्लीपी एंड फील विद टीयर्स। ये बंद रहती हैं जब हम सो रहे होते हैं या फिर हमारे आँख जो है आंसू से भर जाती हैं। व्हेन वी आर अपसेट, जब हम उदास होते हैं। वी मे वंडर हाउ ए आइज, हम जो है वंडर में यानी हैरान में गिर जाते हैं कि क्या आँखें हैं। आइज शुड बी washed रेगुलरली विद कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के साथ आँखों को हर रोज़ साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। बैट्स आर ब्लाइंड, बैट्स क्या होते हैं, चमगादड़। चमगादड़ जो है अंधे होते हैं। दे लोकेट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ साउंड, वो अपने शिकार को सिर्फ आँखों की सहायता जिस तरफ से साउंड आ रही है साउंड की सहायता से ही पहचान पाते हैं। द स्किन सेंस ऑफ टच, स्किन कैसे हेल्प करती है, टच करके हमें पता चलेगा उसका ठंडा है, गर्म है, पेन हो रहा है, सॉफ्ट है, जो भी है। आवर होल बॉडी इज़ कवर्ड विद स्किन, हमारा पूरा शरीर स्किन से ढका हुआ है, कवर है। आवर स्किन हेल्प अस टू फील हॉट और कोल्ड, प्रेशर और पेन, हमारी जो स्किन है वो ठंडा, गर्म,
प्रेशर और पेन सब फील करती है। द स्किन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, स्किन जो है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। इट इज़ वेरी थिन एंड सेंसिटिव, यह बहुत ही पतली और सेंसिटिव होती है। आवर स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर एंड डाइजेस, हमारी जो स्किन है वो एक्सटर्नल डेंजर यानी बाहर के जो खतरा है उससे और हमारी बीमारियों से हमारी हेल्प करने में हेल्प करती है। ऑल आवर सेंस ऑर्गन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन, जब सभी जो है ये है सेंस ऑर्गन जो है ये सभी जो है किससे रिलेटेड है, ब्रेन से, यानी ब्रेन जो इनको आदेश देता है ये वही रिएक्शन देते हैं। चेस्ट एंड एब्डोमेन, चेस्ट में छाती, एब्डोमेन पेट, छाती और पेट। द चेस्ट एंड एब्डोमेन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये क्या है, चेस्ट और एब्डोमेन हमारे ऊपर के पार्ट से हमारी बॉडी के। इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स लाइक द लंग्स एंड हार्ट आर लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट, हमारी छाती के अंदर हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, ये क्या है इसके अंदर होते हैं, किसके, चेस्ट के अंदर। द रिब केज प्रोटेक्ट देम, और रिब केज उनको प्रोटेक्ट करती है। द सॉफ्ट पार्ट बिलो आवर रिब केज इज आवर एब्डोमेन, हमारा जो रिब केज से यानी छाती से नीचे वाला पोर्शन जो आ जाता है वो क्या है, सॉफ्ट है, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग सॉफ्ट है। आवर लिवर, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, हमारा लीवर, हमारा जो लीवर है, हमारा पेट है, इंटेस्टाइन है, वो क्या है, किस में प्रेजेंट है, अभी भी एब्डोमेन में यानी पेट में हमारे। बोन्स एंड मसल्स, द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर द बोन्स, हमारे शरीर का कठोर भाग जो होता है वो क्या होती है, हमारी बॉडी बोन्स यानी कि हड्डियाँ। बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी पार्ट, हड्डियाँ हमारे शरीर को एक शेप प्रदान करती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी देती हैं। मसल्स जॉइन द बोन्स टू ईच अदर, मसल्स यानी मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ क्या करती हैं, हड्डियों को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके रखती हैं। दे हेल्प अस टू मूव, वी वुड नॉट बी एबल टू रन, स्टैंड, च्यू और इवन ब्लिंक विदाउट आवर मसल्स, हमारी जो मांसपेशियाँ इनके सहारे हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं और आंखें जो है ऊपर नीचे ब्लिंक कर सकते हैं। अगर हमारा ये बोन्स नहीं, मसल्स नहीं होंगी तो हम इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वेयर बिग बोन्स ज्वाइन ईच अदर आर कॉल्ड जॉइंट्स, बॉडी का हमारे शरीर का जो जॉइंट क्या होते हैं, जब दो बोन्स इकट्ठी एक जगह मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, जॉइंट्स कहलाती हैं। बड़ी जो जॉइंट्स होती हैं वो बोन्स होती है वो। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी आर द थाई बोन, हमारा थाई बोन, थाई का जो बोन है वो सबसे बड़ा बोन होता है। द स्मॉलेस्ट बोन आर इन आवर टीम, स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटी जो बोन होती है हमारी वो होती है कान में। आवर स्केल्टन हैज़ 206 बोन्स इन ऑल, हमारे मानव शरीर के ढांचे में सिर्फ 206 हड्डियाँ हैं। यू विल लर्न अबाउट यूर इंटरनल बॉडी पार्ट्स इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि आगे वाली चैप्टर आगे जब 4th में आप या 5th क्लास में हो जाओगे तब आपको इंटरनेशनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने को और देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर नंबर है बेटा आपका 2, जिसको आपको रीड करना अच्छे से और इसकी एक्सरसाइज मैं आपके पास सेंड कर दूँगी, इनको आपको बुक में फिल करना है और अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।